आज अपन क्या पढ़ेंगे? जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। क्या ये बायोटेक्नोलॉजी जो दिख रहा है, ये बायोटेक्नोलॉजी जो दिख रहा है आपको, ये क्या दो शब्दों से मिलकर बना हुआ दिख रहा है बेटा? बायो और टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब है जीव, बायो का मतलब क्या है? जीव। इस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? हाँ, ये टेक्नोलॉजी आई है, ये तकनीक है। इस टेक्नोलॉजिया को अपन ने इस जीव के साथ मिला दिया, इस तकनीक को इस जीव के साथ मिला दिया, तो बेटा इस जीव और इस तकनीक का मिला जुला रूप ही क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस बायोटेक्नोलॉजी की जो परिभाषा है उसकी बात कर लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी आखिरकार है क्या। परिभाषा की बात करेंगे, कोई भी जीव है उसको काम में लेंगे या फिर जीव के किसी घटक को काम में लेंगे और अपन क्या बनाएंगे? कोई उत्पाद बनाएंगे। किसी जीव को काम में लेकर के किसी नए उत्पाद का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? जीव प्रौद्योगिकी। अब जीव के साथ जीव का घटक, जीव के घटक से क्या मतलब है? जीव की कोई कोशिका ले ली हमने, जीव का कोई अंग ले लिया, जीव का कोई अणु निकाल लिया अपन ने, जैसे डीएनए, आरएनए। तो जीव तथा जीव के घटकों को काम में लेकर के मनुष्यों के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी। अब ऐसा नहीं कि आपने कुछ वायरस के जीन निकाले और उनसे, जैसे चाइना वालों ने कोरोना वायरस बनाया ना, तो वो बायोटेक्नोलॉजी ने अपन उसको नहीं मानते हैं। मानव कल्याण के लिए उसका उपयोगी उत्पाद होना चाहिए, तब अपन उसको क्या मानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का सही उपयोग है। तो बायोटेक्नोलॉजी में अपन क्या समझते हैं बेटा? कोई जीव है या जीव का कोई घटक है, उसको काम में लेंगे और उसको काम में लेकर के अपन क्या करेंगे? मनुष्यों के लिए किसी उपयोगी उत्पाद का निर्माण करेंगे। ये जो प्रोसेस है जिसमें कि किसी जीव द्वारा या फिर जीव के घटक के द्वारा अपन मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पादों को निर्माण कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी। तो इसमें क्या क्या चीजें बातें हैं बेटा? कोई जीव ले सकते हैं अपन, या फिर क्या ले सकते हैं? जीव का कोई घटक ले सकते हैं और इससे क्या करेंगे अपन? उत्पाद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उत्पाद। क्या ऐसा वैसा उत्पाद बना देंगे या फिर ऐसा उत्पाद बनाएंगे जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो, यानी कि मानव के लिए कैसा होना चाहिए वो उत्पाद? मानव हेतु उपयोगी। तो जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आप क्या बता सकते हैं? जैव प्रौद्योगिकी ऐसी तकनीक या ऐसी विज्ञान है जिसमें अपन जीव या उसके घटकों को काम में लेकर के मनुष्यों के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण करते हैं। क्या कहलाती है? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी हमारे पास दो तरह की हो सकती है, जो हमारे एक तो पुरखों से चली हुई आ रही है, पुरानी बायोटेक्नोलॉजी, उससे अपन कहते हैं ओल्ड बायोटेक। ठीक है, और एक अपन जो वर्तमान समय में अपन पढ़ते हैं, जिसके बारे में अपन जानते हैं, वो अपन पढ़ते हैं बेटा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। तो आपसे पूछा जाए कि जैव प्रौद्योगिकी कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में, एक पुरानी वाली जिसे ओल्ड बायोटेक कहेंगे और एक नई वाली जिसे मॉडर्न बायोटेक कहते हैं अपन। तो जैव प्रौद्योगिकी हमारे पास बेटा कितने टाइप की हो सकती है? दो टाइप की हो सकती है। क्या एक को अपन ने ओल्ड कहा है, यानी ओल्ड बायोटेक हो सकता है, या फिर क्या हो सकती है बेटा? न्यू या मॉडर्न, या इसी को क्या कहते हैं? मॉडर्न बायोटेक। अब इन दोनों में अंतर समझना ज्यादा जरूरी है, ओल्ड किसे कह रहे हैं और मॉडर्न किसे कह रहे हैं। ओल्ड में अपन क्या करते थे, जैसे हमारे पूर्वज, आज भी आप जानते हो बेटा, उस ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं पे अपन करते ही रहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, क्या काम में ले रहे हैं अपन? किसी जीव को काम में ले रहे हैं। कौन सा जीव है वो? क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिल, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया, वो दूध को दही में बदलवाता है बेटा। तो उस जीव को अपन ने काम में लिया और उस जीव के काम में लेकर के उसने नेचुरली, उसने अपनी प्राकृतिक क्षमता का इस्तेमाल किया। प्राकृतिक क्षमता उसमें क्या है? वो लैक्टिक अम्ल बनाता है, उसकी नेचुरल क्षमता है। अपन वहां पे और कुछ थोड़े डालते हैं, दूध में दही के अलावा और कुछ थोड़े डाला जाता है, नहीं डालते ना सामान्यतया। तो वो बैक्टीरिया अपनी खुद की क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। क्या क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है? कि वो वहां पे एक अम्ल उत्पादित कर रहा है और उस अम्ल के द्वारा कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है ना, अरे दही बन जाता है उस अम्ल के द्वारा। तो ओल्ड बायोटेक में अपन क्या समझते हैं कि किसी भी जीव की प्राकृतिक क्षमता को काम में लेकर के यदि अपन नया उत्पाद बनाएंगे तो वो किस में शामिल होगा? ओल्ड बायोटेक। जब भी अपन किसी जीव की प्राकृतिक क्षमता का इस्तेमाल करेंगे नए उत्पाद के निर्माण के लिए, तो वो किस में शामिल होता है? ओल्ड बायोटेक। अब इधर आओ बेटा, न्यू बायोटेक में क्या करते हैं? कोई जीव होगा, उसके साथ में अपन किसी टेक्निक को लेकर के आएंगे और वो जो टेक्निक अपन लेकर के आते हैं उसे अपन कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी।
तो वर्तमान समय में अपन क्या करते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी को काम में लेते हैं और फिर उस जीव से क्या बनवाते हैं, नया उत्पाद बनवाते हैं। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साथ किसको जोड़ रहे हैं, जीव को जोड़ रहे हैं, और फिर कोई नया उत्पाद बन रहा है तो वो कौन सी बायोटेक कहलाएगी, न्यू। और नेचुरली प्राकृतिक क्षमता का उपयोग करके यदि अपन ने कोई नया उत्पाद प्राप्त कर लिया तो वो क्या है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जैसा बेटा यहाँ पे अपन उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, जैसे दूध का दही में परिवर्तन, दूध से क्या बनता है, दही। कौन बना रहा है, क्या एलएबी बनाते हैं, क्या एलएबी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और इनमें भी एक की बात की जाए तो कौन था वो, लैक्टोबैसिलस था क्या, और ये पढ़ चुके हैं अपन, ये लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया था, इसने दूध को दही में बदलवा दिया था बेटा। दूध की कैसिन प्रोटीन को स्कंदित करता है ये, और किसमें बदलवाता है, दही में बदलवाता है। ऐसा इसने कैसे किया बेटा, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से एक अम्ल उत्पादित करता है। क्या नाम था उस अम्ल का, क्या लैक्टिक अम्ल बनाता था क्या, लैक्टिक अम्ल। क्या इसको ऐसा करने के लिए, इसको लैक्टिक अम्ल बनाने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता है क्या, नहीं। ये अपनी प्राकृतिक क्षमता है इसकी खुद की, उस क्षमता का इसने इस्तेमाल किया और क्या बनाया, लैक्टिक अम्ल बनाया। और उस लैक्टिक अम्ल ने दूध को किसमें बदल दिया, दही। तो नेचुरली हो रहा है सारा काम। ऐसा जब यदि हो रहा है तो वो अपन क्या मानेंगे, ओल्ड बायोटेक। ऐसा ही बेटा अपन ने और कहीं पे भी पढ़ा था बेटा, जहां पे अपन ने बेकर्स यीस्ट की बात की थी। बेकरी में कौन सा यीस्ट काम में लिया जाता है, पढ़ा था अपन ने, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बेकरी में कौन से कवक को सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, जिसे अपन बेकर्स यीस्ट के नाम से जानते हैं। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी नाम का एक कवक हुआ करता था बेटा, यीस्ट जिसे कहते हैं। तो वो जो यीस्ट है जिसे अपन सैकेरोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं, वो क्या काम करता है, ब्रेड बनाने में काम में आता है। तो वो उसकी नेचुरल क्षमता है कि वो क्या बनवाने में हेल्प कर रहा है, हमारी ब्रेड बनाने में। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं ब्रेड निर्माण में, ब्रेड निर्माण के लिए कौन से जीव को अपन ने काम में लिया है, एक यीस्ट होता है। यीस्ट को अपन, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, यीस्ट का, ये इसका सामान्य नाम है उस कवक का, यीस्ट, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। क्या नाम है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ये सैकेरोमाइसिस सेरेविसी क्या बनाने में हेल्प कर रहा है, ब्रेड, नेचुरली हेल्प कर रहा है बेटा। यही कवक सैकेरोमाइसिस सेरेविसी अल्कोहल उत्पादन में भी मदद करता है हमारे। जो अल्कोहल पेय पदार्थ बनता है उसका निर्माण भी किसकी हेल्प से किया जाता है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी नाम के कवक से। वो वहां पे क्या काम करता है, अल्कोहल निर्माण के दौरान किण्वन करवाता है। क्या करवाता है, किण्वन। तो यहां पर लिख सकते हैं अल्कोहल निर्माण के दौरान, अल्कोहल निर्माण के दौरान ये क्या करता है, किण्वन करवाता है क्या, अरे किण्वन करवाता है। और किण्वन करवा रहा है मतलब ये वाला ही है, वो भी यीस्ट ही करवाता है। तो ये सारे काम नेचुरली हो रहे हैं, प्राकृतिक रूप से हो रहे हैं, इसलिए ये कौन से बायोटेक में शामिल होंगे, ओल्ड बायोटेक में। जैसे अपन न्यू बायोटेक की बात करते हैं तो एक शब्द निकल के आता है हमारे पास में, जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। हिंदी में क्या कहते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। यानी कि जीई, जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग को काम में लेंगे अपन किसकी बात करने लगेंगे, न्यू बायोटेक। इस पूरे चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो मुख्य रूप से ये ही पढ़ना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। इस आनुवांशिक अभियांत्रिकी में अपन क्या करेंगे, कोई भी जीव है उस जीव के डीएनए आरएनए को अपन निकालेंगे, उस जीव के डीएनए आरएनए यानी कि आनुवांशिक पदार्थ में कोई हेरफेर करेंगे, कोई बदलाव करेंगे, और फिर उस बदलाव के द्वारा कोई नया उत्पाद बनाने की कोशिश करेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जहां पे भी काम में ली जाएगी उसको अपन किस में शामिल करेंगे, न्यू बायोटेक। एक बार यहाँ तक लिखो, जीवों तथा उनके घटकों का प्रयोग करके मानव कल्याण हेतु उपयोगी उत्पादों का निर्माण करना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। चलो अब आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को कैसे परिभाषित करोगे, जो ओल्ड है, ओल्ड को परिभाषित करो पहले। पुरातन जैव प्रौद्योगिकी, ओल्ड बायोटेक को कैसे डिफाइन करोगे, जीवों की प्राकृतिक क्षमता का उपयोग करके मानव कल्याण हेतु उपयोगी उत्पाद बनाना ओल्ड बायोटेक कहलाता है। देखेंगे, जीवों की प्राकृतिक क्षमता का उपयोग करके, जीवों की प्राकृतिक क्षमता का उपयोग करके मानव कल्याण हेतु उपयोगी उत्पाद बनाना
ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, पुरातन जीव प्रौद्योगिकी कहलाता है। नेक्स्ट न्यू बायोटेक में क्या लिखोगे? जीवों का प्रयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी के साथ करके, मॉडर्न बायोटेक में क्या लिखोगे? जीवों का प्रयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी के साथ करके, जीवों का प्रयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी के साथ करके नए उत्पाद तथा सेवाओं का निर्माण करना, नए उत्पाद तथा सेवाओं का निर्माण करना, न्यू बायोटेक्नोलॉजी आधुनिक जीव प्रौद्योगिकी कहलाता है। आधुनिक जीव प्रौद्योगिकी कहलाता है। आधुनिक जीव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तुम्हारा ध्यान इसलिए क्यों रहता है? बोर्ड पे रखो ना तुम सब लोग ध्यान। इसके बारे में बात करेंगे अपन। ये लिख लिया क्या हमने? यहाँ से की बातें लिख लिया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं अपन बेटा। ये तो कुछ परिभाषाओं की बातें जो अपन ने की। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे मैंने ऐसा करने के लिए सर से पूछ और नहीं रखा, बिना पूछे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से निकाल दिया जा सकता हूँ। यदि आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो ऐसा किया जा सकता है। और ऐसा कुछ हो रहा है तो अपन नहीं बनाएंगे कल। इधर 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 करेंगे। एक और परिभाषा याद रखेंगे आप बायोटेक्नोलॉजी की, और वही मुख्य परिभाषा है। अभी तक की जो परिभाषाएं थी वो तो आसान थी। क्या क्या पढ़ा अपन ने? सिंपल परिभाषा की अगर बात करें तो कोई जीव है उसको काम में ले रहे हैं, या फिर जीव के घटक को काम में ले रहे हैं, और कोई भी मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद बना रहे हैं, वही क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। फिर मॉडर्न की बात, फिर अपन ने ओल्ड बायोटेक की बात की। जीव की प्राकृतिक क्षमता को काम में लेके यदि कोई उत्पाद बना रहे हैं तो वो क्या है? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। और जीव को अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ जोड़ करके फिर कोई उत्पाद बना रहे हैं तो वो क्या है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब इन दोनों को मिलाकर के, ओल्ड बायोटेक को और मॉडर्न बायोटेक को मिलाकर के एक संस्था है हमारे पास, EFB नाम की। EFB नाम की एक संस्था है बेटा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसका पूरा नाम क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मैं शॉर्ट में इसको बायोटेक ही लिख रहा हूं, तो आप बायोटेक्नोलॉजी पूरा लिखेंगे। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नाम की एक संस्था है जिन्होंने क्या किया, हमें बायोटेक्नोलॉजी की वर्तमान समय में सर्वमान्य परिभाषा दी। और उस सर्वमान्य परिभाषा में बेटा पुरानी बायोटेक को भी शामिल किया गया है, ओल्ड को भी मिलाया गया है, और ओल्ड के साथ न्यू बायोटेक को भी मिलाया गया है। दोनों को मिलाकर के एक कॉमन परिभाषा दी गई है, और वो कॉमन परिभाषा क्या है उसको ध्यान में रखेंगे। इसमें आप लिखेंगे परिभाषा में, इसमें परिभाषा में लिखेंगे मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए, मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद तथा सेवाओं के निर्माण हेतु, ऐसे लिखेंगे, मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद तथा सेवाओं के निर्माण हेतु प्राकृतिक विज्ञान के साथ, क्या लिखा आपने? मनुष्यों के लिए उपयोगी उत्पाद तथा सेवाओं के निर्माण हेतु प्राकृतिक विज्ञान के साथ, प्राकृतिक विज्ञान के साथ, प्राकृतिक विज्ञान के साथ जीव, कोशिका तथा अंग एवं आणविक अनुरूपों का समायोजन करना, आणविक अनुरूपों का
आणविक अनुरूपों का समायोजन करना ही क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो अब इसमें दोनों डेफिनेशन शामिल है बेटा, ओल्ड को भी शामिल कर लिया और नई वाली डेफिनेशन को भी अपन ने शामिल कर लिया। इसमें एक शब्द आ रहा है प्राकृतिक विज्ञान, है ना, तो उस पर फोकस रखेंगे। प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है अभी अपन समझते। ईएफबी जो संस्था है उसने हमें कौन सी डेफिनेशन दी? ईएफबी ने हमें क्या बताया कि मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या फिर कोई सेवा बनाने के लिए अपन किसको काम में ले? प्राकृतिक विज्ञान को। और उस प्राकृतिक विज्ञान के साथ में किसको काम में ले? जीव को, या फिर उसकी किसी कोशिका को, या फिर किसी अंग को, या फिर आणविक अनुरूप। इससे क्या मतलब समझा आपने? आणविक अनुरूप मतलब उसका डीएनए, उसका आरएनए, उसकी प्रोटीन, है ना, यही तो आणविक अनुरूप है, अणु वही तो है उसमें। तो उन आणविक अनुरूपों को किसके साथ समायोजन करना है? प्राकृतिक विज्ञान के साथ। और फिर अपन कोई उत्पाद या कोई सेवा प्राप्त कर रहे हैं तो वो किसमें क्या कहलाएगा? वो जैव प्रौद्योगिकी कहलाएगा। ठीक है, तो यहां तक की बातें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बेटा अभी आपने एक शब्द देखा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, देखा था क्या? और जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द आया था आपके सामने मॉडर्न बायोटेक में। तो बेटा कोई भी चीज अगर आ रही है तो उसको कोई लाने वाला भी रहा होगा, यानी कि किसी ने तो इसके बारे में सबसे पहले बताया होगा, कोई तो इसका जनक होगा। तो ये जो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी है बेटा, जीई जिसे अपन कह रहे हैं, जीई का मतलब है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। इस आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक जो है वो किसे माना जाता है बेटा? पॉल बर्ग नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक कौन है हमारे पास? एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम क्या था बेटा? पॉल बर्ग। क्या नाम है? पॉल बर्ग नाम के एक साइंटिस्ट है। उन्होंने हमें किसके बारे में बताया? सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताया, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में बताया। अब क्या बताया वो देखते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी होती क्या है उसको समझेंगे। कोई भी कोशिका है, उस कोशिका में उसका आनुवांशिक पदार्थ रहता है। उस कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए और आरएनए में यदि अपन कोई बदलाव कर रहे हैं, उस कोशिका के डीएनए और आरएनए के साथ यदि कोई अपन छेड़छाड़ कर रहे हैं, कोई हेरफेर कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। यानी कि आनुवांशिक चीजों के साथ अपन ने कुछ छेड़छाड़ की है, तो जीनों में बदलाव या जीनों में हेरफेर करना, या फिर डीएनए और आरएनए की रासायनिकता को बदल देना, वही क्या कहलाता है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो ये जो पॉल बर्ग साहब थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया बेटा? एक वायरस देखा, उस वायरस का नाम था SV40, SV40 वायरस था। ये क्या है? एक वायरस है। इस वायरस की कुछ जीनों को इन्होंने निकाल लिया बेटा। इस वायरस की जीन को निकाला और किसमें प्रवेश करवा दिया? ई कोलाई में। किसमें डाल दिया? ई कोलाई में बेटा। ये क्या है? यहाँ से इन्होंने कुछ जीन निकाली SV40 वायरस में से और किसमें डाल दी बेटा? ई कोलाई में प्रवेश करवा दिया। तो क्या ई कोलाई के जीनों के साथ छेड़छाड़ हुई है बेटा? अरे ई कोलाई का जो आनुवांशिक पदार्थ था उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आया है, तो इसी को अपन क्या कह रहे हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। फादर ऑफ आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के पिता किसे कहा जाता है? पॉल बर्ग को कहा जाता है। आगे और एक बात याद रखेंगे बेटा, हमारे पास दो साइंटिस्ट आ रहे हैं फिर से, जिनका नाम है कोहने और बोयर। क्या नाम है उनका? कोहने और बोयर। तो मैं नाम रखने नहीं गया था बेटा। एक का नाम है कोहने, वैसे तो पूरा नाम है स्टेनले कोहने और हर्बर्ट बोयर। तो आपकी सुविधा के लिए कोहने तथा बोयर नाम के दो साइंटिस्ट थे। इधर कोहने और बोयर नाम के साइंटिस्ट थे। ये कब की बात चल रही है बेटा? 1972 के आसपास, 1972 में दो व्यक्ति आए, एक का नाम था कोहने साहब और दूसरे थे बोयर। इन्होंने सबसे पहले क्या किया बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल लेकर के इन्होंने एक डीएनए बनाया और उस डीएनए का नाम रख दिया बेटा आरडीएनए, पुनर्योजी डीएनए। इन्होंने सबसे पहले कौन सा डीएनए बनाया? आरडीएनए। और इसी पे हमारी सारी बातें चलेगी। दो चीजें पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे मुख्य पॉइंट है आरडीएनए का निर्माण। क्या? आरडीएनए का निर्माण। सबसे पहला जो आरडीएनए किसी ने बनाया तो वो कौन थे? कोहने और बोयर। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। प्रथम पुनर्योजी डीएनए का निर्माण किसने किया था? कोहने तथा बोयर ने। लगभग 1972 के आसपास इन्होंने प्रथम पुनर्योजी डीएनए बनाया था। प्रथम
पुनर्योजी डीएनए। इस आरडीएनए का मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आर का मतलब है रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है पुनर्योजी। क्या कहते हैं? पुनर्योजी डीएनए। तो प्रथम पुनर्योजी डीएनए का निर्माण किसने किया? कॉर्ने तथा बॉयर ने। अब कल की क्लास में अपन देखेंगे कि ये प्रथम पुनर्योजी डीएनए इन दोनों ने मिलकर के कैसे बनाया था। और हमारे लिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आरडीएनए का निर्माण करना। इसी के इर्द गिर्द सारी बातें चलेंगी, ठीक है। तो प्रथम पुनर्योजी डीएनए के बारे में याद रखेंगे कि किसने बताया था हमें? स्टैनले कॉर्ने और हर्बर्ट बॉयर नाम के दो साइंटिस्ट थे। 1972 की बात है, तब उन्होंने पहला पुनर्योजी डीएनए तैयार करके हमें बताया था। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।